कुछ मिस्टेक्स हैं वो अपने को अवॉइड करनी है, वो कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स हैं वो अपने को करने हैं, कुछ नहीं करना है, ये इस बात की आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। मार्क्स इंप्रूवमेंट हो रहा तो जो चीजें मिस्टेक्स कर रहे हैं उस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे उस चीज को एनालाइज किया जाए कि भाई एनालाइज करके जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं कि सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट ना हो। थॉट प्रोसेस पे फोकस करो कि मैं सोचूं, ये नहीं कि तुरंत मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बना या कोई भी क्वेश्चन रह गया या फ्लूइड मैकेनिक्स का तुरंत पन्ना पलट के देख लिया, तुरंत नोट्स खोल के देख लिया, नहीं, पहले खुद से सोचने की कोशिश करो। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना, ना ही अपना और ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, ना टाइम ना एनर्जी, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी, है ना। और हम एग्ज़ाम्स के बहुत ही करीब आते जा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी उतनी ही शार्प और उतनी ही तेज होती जा रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। यार, जेईई मेन शॉर्ट ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी शॉर्ट ट्रिक फॉर एनी चैप्टर, है ना, क्योंकि अब ये समय वीडियोस प्रोवाइड करने का नहीं है, आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने का नहीं है, कोई भी चीज़ पढ़ाने का नहीं है। मैं बस आपसे कुछ थोड़ी सी बातें करने आया हूँ, और वो क्या है कि अब हम टाइम के उस 11th आवर में आ चुके हैं जिसपे अपन को फुल फ्लेज में हमारी गाड़ी चल रही होती है, ठीक है। इसमें कुछ छोटी छोटी जो बारीक कुछ मिस्टेक्स हैं वो अपने को अवॉइड करनी है, वो कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स हैं वो अपने को करने हैं, कुछ नहीं करना है, ये इस बात की आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम एग्जाम्स के आखिरी छोर में हैं, तो उस केस के अंदर, उस बात के अंदर अपने को ये बात ध्यान में रखना है कि हमें रिजल्ट का यानी एग्जाम्स का आउटकम नहीं सोचना है ना। एग्जाम्स को किस तरह से अपीयर करना है, एक्चुअली अल्टीमेटली हमारा होल सोल गोल ये है कि एग्जाम को कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब वी आर नॉट लाइक ए स्टूडेंट, है ना। डोंट थिंक, स्टॉप थिंकिंग लाइक ए स्टूडेंट, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ टेस्ट टेकर। हमें एक टेस्ट टेकर की तरह सोचना है कि हम इस टेस्ट से कितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस को कितना इनहांस कर सकते हैं, इस चीज के बारे में बात करने वाला हूं कि इसमें क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है, इस बात को अपने को विशेष ध्यान रखना है। डोंट एम फॉर द फुल सिलेबस कवरेज। अब हमें ज्यादा वीक 5-6 दिन रह गए हैं, 1 वीक ऑलमोस्ट हार्डली अगर मैं कहूं तो हमें ये नहीं कि पूरे सिलेबस को कवरेज करना है कि इस एक हफ्ते के अंदर मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। तो इसके बारे में नहीं सोचना। आपको जो टॉपिक्स मिल रहे हैं या जो टॉपिक्स आपके सामने बिल्कुल कंठस्थ हैं, सारी चीजें जो जिसका कंसेप्ट एकदम क्लियर है, जिसका थ्योरी एकदम क्लियर है, जिसपे आपने खूब प्रैक्टिस करी है, उसी को एमटीआर करना है, यानी मल्टीपल टाइम उसी चीज को रिवाइज करते रहना है। और ये मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे करना है ये भी आपको ये भी आप कर भी रहे होगे बाय यूजिंग मॉक टेस्ट एंड ऑल, है ना। कुछ चीजों को अवॉइड करना है एट द सेम टाइम। किन चीजों को अवॉइड करना है? कोई भी नई चीजों को नहीं पढ़नी है। डोंट लर्न न्यू चैप्टर्स, इन चीजों को अवॉइड करना है। लर्निंग न्यू चैप्टर्स, वॉचिंग न्यूमरस वीडियोस टू अंडरस्टैंड द सेम टॉपिक। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोई टॉपिक समझ नहीं आया, जैसे मान लेते हैं कोई चैप्टर है, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई टॉपिक उठा लिया या रोटेशनल का कोई टॉपिक उठा लिया, उन चीजों पे तमाम लेक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ से वहां से दुनिया जहां से बहुत जगह जगह से लेक्चर्स देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो टॉपिक भी मास्टरी कर लें। भाई, इट्स नॉट अबाउट द मास्टरी ऑन द टॉपिक, है ना। इट्स नॉट अबाउट डूइंग द मास्टरी ऑन द टॉपिक, इट्स ऑल अबाउट कि आपको पता है, आपने पहले से पढ़ा है। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपको आता होगा, नहीं पढ़ा है तो अब आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इस टाइम का जो टेम्परामेंट है, इस टाइम का जो सिचुएशन है, पहले के टाइम से सिचुएशन से काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तो अगर आपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं पढ़ा, नॉर्मल कंडीशन में उस चीज को समझने का कोशिश नहीं किया, तो अभी समझने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए अवॉइड कीजिए ऐसे टॉपिक्स को जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे, जो आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो। सॉल्विंग एनी रैंडम प्रॉब्लम्स, किसी भी रैंडम प्रॉब्लम को उठा के बैठ के सॉल्व मत करने लग जाना। ये नहीं कि ये मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इसको अपन ईगो पे ले लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये जेईई मेंस का सवाल। तो कोई भी रैंडम सवाल, कोई भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन, कोई भी टफ एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रहिए, ठीक है। किसी एक्स्ट्रा ओवर क्वेश्चंस करने की जरूरत, मतलब ओवर लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जिस लेवल में क्वेश्चंस करते आए हैं उसी क्वेश्चंस को करते रहिए, उसी टाइम को उसी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहिए, वो ज्यादा बेटर होगा। तो कोई भी रैंडम प्रॉब्लम्स को उठाना नहीं है,
पिक नहीं करना कोई भी रैंडम प्रॉब्लम्स को। दूसरी बात, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, कि किसी पर्टिकुलर इंसान का, आपके फ्रेंड का, कि किसी कलीग का आपका आपसे ज्यादा नंबर आ रहे हो, किसी के 200 नंबर आ रहे हो, किसी के 250 नंबर आ रहे हो, और आप जो है 120 125 पे अटके हो। तो पहले तो अपने आप का कंपैरिजन किसी और से करना बंद करो। हो सकता है उसकी कैलिबर कुछ और हो, आपकी कैलिबर कुछ और हो, और वो कहीं और से पहले से हो सकता है अच्छे से पढ़ रहा हो, और आप अभी से पढ़ना स्टार्ट किए हो। तो पहले तो अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए, कोई फायदा नहीं है कंपेयर करने से। थिंकिंग अबाउट द आउटकम, रिजल्ट के बारे में सोच के भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने को परिणाम क्या मिलेगा, कैसा होगा, जैसा आपने पढ़ा होगा, जैसा आप इस टाइम पे, जैसा टाइम अभी जाएगा, उसी चीज का रिफ्लेक्शन, उसी चीज का ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा आपके रिजल्ट के फॉर्म में। तो इन सब करने से स्ट्रेस बढ़ता है, मार्क्स नहीं बढ़ते। ठीक है, सो डूइंग ऑल द एक्शंस आपके स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं, मार्क्स नहीं बढ़ा सकते। इसलिए स्ट्रेस को ज्यादा कम से कम रखने का कोशिश कीजिए अपने पास। ठीक है, अपन फोकस करते हैं कि मार्क्स को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, या अगर मार्क्स इंप्रूवमेंट हो रहा तो जो चीजें मिस्टेक्स कर रहे हैं उस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे उस चीज को एनालाइज किया जाए, कि भाई एनालाइज करके जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं कि सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट ना हो। छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उस चीज को अपन रिपीटेशन में ना लाएं, क्योंकि अब ये टाइम सिली मिस्टेक्स करने का नहीं है। अब ये टाइम है जो भी मिस्टेक्स हो रही है उस पर हार्डली पिंच करने का है, और उस पर उसको पिक आउट करके निकालने का है। ठीक है, कम से कम मिस्टेक्स में हाई एक्यूरेसी में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करनी है इस टाइम के अंदर। करना क्या है, आपने जो अभी तक पढ़ा है, आपने जो सारी चीजें अभी तक पढ़ रखी हैं, उसको आपको कंसोलिडेट करना है, व्हाट यू हैव लर्नड। मतलब आपने, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं आपसे बोलूं कोई एक चैप्टर जो आपका अच्छे से आता हो, फॉर एग्जाम्पल करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोल दिया, तो उस चैप्टर को आपको पूरा थॉरली दिमाग में सारी चीजें आ जानी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। उसको आप पेन पेपर पे लिख लीजिए कि कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सारे जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसको अपने हिसाब से बिना नोट्स को देखे उस चैप्टर को कंसोलिडेट कर लीजिए उस एक पेज के अंदर। ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तभी फॉर्मूले याद रख पाएंगे। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले रटने से कोई फायदा है नहीं। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करी तो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको याद होंगे, और फॉर्मूले अगर आप याद हैं आपको, तो आप सारी चीजें पेन पेपर पे आप आराम से लिख पाएंगे, उस चीज को कंसोलिडेट कर पाएंगे, और ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इस चीज का ट्रांसलेशन आपको रिजल्ट या आउटकम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो कंसोलिडेट करना है जो आपने पढ़ा है। दूसरी बात, आपको रिकॉल करने की एबिलिटी डालनी है प्रेशर के अंदर। जैसे हम एग्जाम के अंदर, हमारा टेम्परामेंट कुछ और होता है, हम बहुत हाईली प्रेशर में होते हैं, उस चीज को अपने को रिकॉल करना है। हम उस टेम्परामेंट में एग्जाम्स के अंदर चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते, तो रिकॉल करने का कोशिश कीजिए प्रेशर के अंदर फील करके। और ये कैसे हो पाएगा, व्हाइल सॉल्विंग द मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो उस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट बना के रखिए। बिल्कुल ऐसा समझिए कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली आप जेईई मेंस का पेपर लिख रहे हैं, और यही आपका आखिरी पेपर है, जेईई मेंस का ही आखिरी पेपर आज का, यही लिखने वाले हैं, इसी से आपका रिजल्ट। तो उस चीज को फील करिए। कुछ बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं तो इतना फ्री माइंड से देते हैं, या कभी कभी ईयरफोन लगा के दे रहे होते हैं मॉक टेस्ट, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम का टेम्परामेंट और अभी का टेम्परामेंट काफी फर्क होता है, काफी अलग होता है ना। इट्स लाइक जमीन आसमान का फर्क है। तो पेपर को जब भी आप अटेम्प्ट करें, पर्टिकुलर टाइम में अटेम्प्ट करिए। जब भी ये, जैसे आपका जो पेपर का टाइम है वो 9 से 12 है और 3 से 6 है, 2 शिफ्ट में पेपर है, तो उसी शिफ्ट में बैठने का प्रयास कीजिए, और उस शिफ्ट में बैठिए 9 से 12 3 से 6 के अंदर बैठिए, और उसमें पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, और प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में अटेम्प्ट कीजिए, और उसमें अगर कोई भी चीज रह जाती है तो उसमें रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। अपने आप को 7 दिन है अगर, तो कम से कम 10 पेपर तो दे ही दो यार, 10-12 पेपर तो आराम से दे दो, उन पेपर का प्रॉपर एनालिसिस भी कीजिए। ठीक है, तो प्रेशर के अंदर रिकॉल करने की एबिलिटी अपने को डालनी है। दूसरी बात, अपने थॉट प्रोसेस पे भी फोकस करना है, अपने थॉट प्रोसेस पे भी फोकस करना है कि आप किसी क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे पूछ दूं कि
टर्मिनल वेलोसिटी का सवाल आया और आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन आया और आपने उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, या फिर फॉर्मूला याद नहीं था, या फिर कंसेप्ट भूल गए। तो जो कंसेप्ट पता है, जैसे टॉपिक आपको पता होना चाहिए, टॉपिक कौन से चैप्टर का है, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक, उस चीज की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इस चीज को रिकॉल करने का प्रयास करो, थॉट प्रोसेस पे फोकस करो कि मैं सोचूं, ये नहीं कि तुरंत मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बना या कोई भी क्वेश्चन रह गया या फ्लूइड मैकेनिक्स का तुरंत पन्ना पलट के देख लिया, तुरंत नोट्स खोल के देख लिया। नहीं, पहले खुद से सोचने की कोशिश करो, खुद से सोचने की कोशिश करो, खुद से लिखने का प्रयास करो। इवन अगर मान लो उस चैप्टर का कोई एक टॉपिक मिस भी हो गया तो कोशिश करो कि सारे चैप्टर, उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स लिख डालो एक पेज पे फटाफट से। हार्डली 5 मिनट लगेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो, ठीक है। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा अपने आप पे आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और अच्छा रिजल्ट भी लिख पाओगे, आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस पे फोकस करना है अपने को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है थॉट प्रोसेस। मोटिवेटिंग थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि मैं क्वेश्चंस को, अगर आप क्वेश्चंस को फेस कर रहे हो तो ये नहीं कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा। अगर इस बात से आप, इसी संशय में आप रहोगे तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। आपने क्वेश्चंस को देखा, क्या ये क्वेश्चन मेरे बनने लायक है? अगर बनने लायक है तो मैं बनाऊंगा, बनने लायक नहीं है मेरे से तो क्रॉस करके आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि ईगो पे ले लिया, उस क्वेश्चन को बनाने ही बैठ गए कि ये तो बनना चाहिए था। या अब देखो कि बहुत ज्यादा, बहुत गंदा कैलकुलेशन बन रहा है तो स्टेप आगे बढ़ो यार, उस पर टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? हार्डली आपको 2 सवा 2 मिनट मिलते हैं और उस पर और ज्यादा समय बर्बाद करोगे तो फिर अगला क्वेश्चन छूटने वाला है। तो इस चीज पे फोकस करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करें वो आपको टाइमिंग का खास ध्यान रखें, 9 से 12 और 3 से 6 के बीच में ही करें, ठीक है। एक दिन मान लो 9 से 12 कर लिया, दूसरे दिन अब आपको पता नहीं है आपके अंदर मतलब कौन सा शिफ्ट मिल जाएगा, तो एक दिन 9 से 12 कर लिया, अगले दिन आपने 3 से 6 कर लिया। जब भी आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें, और फिलहाल जो टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट करें वो पीवाईक्यू वाले ही होने चाहिए। मतलब आपने उठा लिए 2024 के पेपर उठा लिए, 2025 के पेपर उठा लिए, तो वो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर वो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 24-25 वाले, तब तो ठीक है। उसके पुराने 2017, 2016, 2018, 19, 20 वाले करने की जरूरत नहीं है। 24-25 वाले उठाए, आपने वही पेपर किए जा रहे हो। इतने सारे पेपर इसमें हो जाएंगे 24-25 में, कई सारे शिफ्ट में पेपर है। तो एक दिन 9 से 12 में कर लिया, एक दिन 3 से 6 में कर लिया, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका जो उस टाइम स्लॉट का जो माइंड सेट है वो हमेशा एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि जब आप एग्जाम लिखोगे तो उस टाइम में आप एक्टिव रहोगे। आप पता चले 9 से 12 में सो रहे हो, कि रात भर पढ़ाई करो, 9 से 12 में सो रहे हो, क्या पता एग्जाम में 9 से 12 का टाइमिंग आ जाए। तो वो तो टाइमिंग सोने का था, ड्यूरेशन सोने का था, लेकिन आप अब पेपर लिखना है तो माइंड तो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगी। तो इसलिए एक्टिव बनाने का कोशिश कीजिए। अभी हफ्ते भर का टाइम है, आप कोशिश आराम से कर सकते हैं। टेस्ट पेपर करिए और उनका एनालिसिस कीजिए। जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको ध्यान से देखो, है ना। मिस्टेक्स को पकड़ो, पिकअप करो, और जो भी मिस्टेक्स हो रहा है तुरंत दिमाग में उस रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, उस रिलेटेड जितने भी चीजें लिंक्ड हो रही हैं, फटाफट फटाफट लिखते जाओ। 2 लाइन 3 लाइन के अंदर लिख के खत्म करो उस चीज को। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ही कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ा है तो इस चीज को कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है चैप्टर के अंदर है क्या। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ दिया, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दिया, आपने इलेक्ट्रोस्टैट छोड़ दिया, तो आपको पता ही नहीं उसके अंदर है क्या क्या चीजें। तो उस चीज को लिंक कर पाना भी बहुत मुश्किल है। जिसमें आप लिंक कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले टॉपिक को, है ना। 12th वाले टॉपिक बहुत ज्यादा चैप्टर से लिंक रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, करंट है, मैग्नेटिज्म है, ईएमआई से भी लिंक्ड हो जाता है। तो वहां से इस तरह से लिंक करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर ऑलमोस्ट हमारे पास में लगभग 30 चैप्टर्स होते हैं, लगभग 30 चैप्टर, 31 चैप्टर्स हैं। अब 31 चैप्टर इस टाइम पे तो आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। अगर 30 या 31 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर आपके छूटे हुए हैं, कि उस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं हुए हैं या उस चैप्टर पे आपने प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से, तो बेटर यही होगा कि उस चैप्टर का आप फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूले लिख लीजिए, 5-7 फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले जो भी हैं, उसको पढ़ लीजिए, उस पर कुछ इजी इजी 10-15 सवाल कर लीजिए। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उस चैप्टर के अंदर। जो चैप्टर छूट गए हैं, ऐसा नहीं कि उस चैप्टर छूट गया है तो आप लगे उस चैप्टर को बढ़िया से पूरा प्रॉपर वीडियोस देखने में लग गए 10-10 घंटे, 15-15 घंटे का, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा आपका। आपने जो चैप्टर पढ़े हैं
उन पे ही फोकस करना है, जो आपको आता है उन्हीं चैप्टर पे फोकस करना है। अननेसेसरली टाइम वेस्ट नहीं करना, ना ही अपना और ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, ना टाइम ना एनर्जी, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। अच्छा, अगर मान लो कुछ करना ही है, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल देख के ही जाने चाहिए। जैसे अगर मैं 11 से बोलूं तो सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन, ये इनका अच्छा खासा वेटेज है, कंबाइंड टॉपिक लिया है मैंने। सेंटर ऑफ मास और रोटेशन एक अच्छा खासा वेटेज लेता है, तो इसको आप जरूर देख के जाइए, इसके सारे फॉर्मूले, इसके कंसेप्ट एक बार देख के जाइए, ठीक है। देख के मतलब आपने पढ़े हैं तो नोट्स पलट के जाइएगा, कहने का मतलब ये नहीं कि बैठ गए देखने के लिए वीडियोस लेक्चर, वो देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। फ्लूइड्स ये करके जाना चाहिए, और केटीजी थर्मो मस्ट है यार, ये तो वेरी वेरी मस्ट है। केटीजी थर्मो तो आपको करके ही जानी चाहिए, और अगर आपने नहीं भी किए हैं, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं भी किया है, तो मैं तो कहता हूं इस चैप्टर को पढ़ लो एक बार, मतलब कम से कम फॉर्मूला वॉर्मूला देख लो। 3 घंटे में खत्म हो जाएगा ये केटीजी थर्मो, अगर अच्छे से पढ़ोगे इसको, तो जितना आपको जरूरत है जेईई मेंस के लिए 3 घंटे के अंदर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th से मैं बोलूं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स, ये सारे चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनमें अच्छा खासा वेटेज रहता है, और इन वेटेज को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉपिक्स लिखे हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी देनी इन सारे चैप्टर्स को। फिर उसके बाद आपके पास समय मिलता है तो कुछ और करिए, और जो किया है उसी को करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा अलग से कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इन सारी चीजों में। क्लियर है बात एकदम? तो इन सारी चीजों पे फोकस करना है अपने को, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, टेस्ट पेपर पे और एनालिसिस पे टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, और क्या चीजें नहीं करनी है इस बात पे अपन डिस्कस चुके हैं। क्योंकि अब ये टाइम है अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा इनहांस करने का, अपने रिजल्ट को और ज्यादा ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, ये अब आपको काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छा करके आए, और ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिल माहौल में रहो। आपने अच्छे से अगर पढ़ाई करी है तो वेल एंड गुड जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, कि सर हमारा 10-10 चैप्टर, 5-5 चैप्टर, 8-8 चैप्टर छूट गया है फिजिक्स के अंदर, 11th का पार्ट 1 ही खत्म हो गया, या पार्ट 2 ही खत्म हो गया, 12th के अंदर हम ऑप्टिक्स ही पूरा खत्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो गया, कैसे करें? तो आप बेटर ये होगा कि आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आपने अच्छे से इधर पढ़ाई करी है, मतलब 11 12 और सारी चीजें आपने देखी हैं अच्छे से, तो आपका स्ट्रेस लेने की बात है ही नहीं। आप मस्त सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपके एक एक पेज पे होने चाहिए, और पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। पीवाईक्यूज मैंने बोला टेस्ट पेपर जो करनी है वो पीवाईक्यूज उठानी है, और भी कुछ अलग से इधर उधर से क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज पे ही पिंच मारिए, उसी पे बार बार हिट करते रहिए। हो सकता है कभी कभी पीवाईक्यू रिपीट भी हो जाते हैं, कंसेप्ट तो रिपीट होती है, हो सकता है डेटा भी रिपीट हो जाए, ठीक है। मेन से तो रिपीट हो सकता है, तो इस चीज पे फोकस करें, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।